हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायज़ोनियम सॉल्ट्स की बात करेंगे। डायज़ोनियम सॉल्ट्स को पीटर ग्रीस ने 1858 में डिस्कवर किया था और ये बहुत सिंथेटिकली इम्पॉर्टेंट क्लास है क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स डायज़ोनियम सॉल्ट से सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। डायज़ोनियम सॉल्ट्स, these can be represented by a general formula AR N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, जैसे नाम में आ रहा है डाईएजोनियम। डाईएजो मतलब दो नाइट्रोजन, एजोनियम पॉजिटिव चार्ज, एराइल डाईएजोनियम सॉल्ट्स X नेगेटिव हैलाइड्स हो सकते हैं। इसके अलावा HSO4 नेगेटिव आयन, नाइट्रेट आयन, BF4 नेगेटिव, ये सब हो सकते हैं। और जो एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट्स हैं, जहाँ AR की जगह R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ये कंपाउंड्स हमारे लिए ज़्यादा यूटिलिटी के नहीं हैं क्योंकि ये इतने अनस्टेबल होते हैं कि इन्हें आइसोलेट नहीं किया जा सकता। अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स, जो इम्पॉर्टेंट डायज़ोनियम सॉल्ट बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5 फिनाइल ग्रुप N2Cl है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉल्यूट होता है जो पानी में सॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे अल्कोहल और ईथर में इनसॉल्युबल है। जब पानी में इसे डिज़ोल्व करते हैं, जो इसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है, उसमें ये आयोनाइज हो जाता है और कंडक्टिविटी मेजरमेंट से पता चलता है कि आयंस की फॉर्म में ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। इसलिए इसका सॉल्ट लाइक बिहेवियर होता है। सॉल्ट जिसमें दो आयन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, तो डायज़ोनियम सॉल्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं। इस वजह से इसकी कंडक्टेंस मेजर करके पता लगा सकते हैं कि इसका सॉल्ट लाइक बिहेवियर है। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें इस N2Cl ग्रुप को रिप्लेस किसी और ग्रुप से किया जा सकता है, जैसे इसकी जगह हैलोजेंस आ सकते हैं, साइनो ग्रुप आ सकता है। और कुछ कपलिंग रिएक्शंस ये दिखाता है, जैसे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पोजीशन पर रही, एजोबेंजीन। और जब इस डायज़ोनियम सॉल्ट का रिडक्शन किया जाता है स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ, SnCl2 और HCl के साथ, तो इससे फिनाइल हाइड्राजीन बन जाता है C6H5 NHNH2, जो N डबल बॉन्ड NX नेगेटिव ग्रुप था, उसकी जगह NHNH2 आ जाता है। फिनाइल हाइड्राजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। और जब इन सॉल्यूशंस में थोड़ा अल्कली डाला जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सॉल्ट्स बना देता है, जिन सॉल्ट्स को डाइएजोटेट्स कहते हैं। और ये डाइएजोटेट्स दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं, सिन और एंटी, C6H5 N डबल बॉन्ड N ONA। और ये ONA जब फिनाइल ग्रुप की साइड में है तो ये सिन फॉर्म कहलाती है या सिस फॉर्म, और फिनाइल ग्रुप के एंटी पोजीशन में ये एंटी या ट्रांस डाइएजोटेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अबाउट द फॉर्मूला ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स, फर्स्ट formula was discovered
by Peter Grease. In this formula, these two nitrogens are directly linked to benzene ring, but the formula was immediately rejected as it could not explain some properties of benzene diazonium salts, like it could not explain salt like behavior of diazonium salts and how these diazonium salts are reduced to phenylhydrazine, which contain only one nitrogen directly attached to benzene nucleus, and the reaction in which N2Cl group as a whole can be replaced. Fourth, the formation of azo compounds in coupling reactions. All these observations could not be explained by this formula, so it was rejected, and the second formula was given by Kikule. In this formula, diazonium salts can be represented like this: C6H5 and double bond NCl. It could explain most of the reactions of diazonium salts, but salt-like behavior could not be explained by this formula. Secondly, instability of diazonium salts as compared to azo compounds also could not be explained by this formula. Third formula was given by Blomstrand formula. He gave this formula: C6H5 phenyl ring and triple bond N and chlorine attached to this nitrogen. Its modified formula is like this: C6H5 positively charged nitrogen joined by triple bond to another nitrogen, thus chloride ion. This formula can be justified by these supporting evidences. Benzene diazonium chloride, it is soluble in water but not in organic solvent because of its salt-like structure, and salt-like structure is given by this formula. Second thing, the aqueous solution of these solutions, these salts, conductivity of these salt solution also supports this formula. IR spectrum shows presence of nitrogen to nitrogen triple bond, which is here, and existence of geometrical isomers of diazotates can be explained by this formula, like when these diazonium salts are treated with alkali, this chloride, this replaced by hydroxide, and can be represented like this: diazo hydroxide. In alkaline solution, sodium diazotate, which exists in two type of isomers, geometrical isomers, syn or cis form of diazotate and anti form of diazotate, can also be explained by this formula of benzene diazonium chloride. About nomenclature of diazonium salts, इनको नाम देने के लिए
एनाइन का नाम बेंजीन डायज़ोनियम के बाद जोड़ दिया जाता है, जैसे यहाँ क्लोराइड है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, दिस इज बेंजीन डायज़ोनियम एंड पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है तो पैरा नाइट्रो बेंजीन डायज़ोनियम, और ये एनाइन है हाइड्रोजन सल्फेट, तो पैरा नाइट्रो बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट नाम दिया जाएगा इस कंपाउंड को। यहाँ ये पैरा क्लोरो बेंजीन डायज़ोनियम और बाद में ये फ्लोरोबोरेट आयन है, इसलिए एनाइन का नाम डायज़ोनियम के बाद फ्लोरोबोरेट पैरा क्लोरोबेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। और अगर ब्रोमाइड एनाइन है और पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है तो ये पैराटोलुईन डायज़ोनियम ब्रोमाइड की तरह नाम दिया जाएगा। अबाउट प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स, इनकी प्रिपरेशन को डायज़ोटाइजेशन, क्योंकि 2 नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो डायज़ोटाइजेशन इस प्रोसेस का नाम है। इसमें अमीन से इसको प्रिपेयर किया जाता है, अमीन्स को नाइट्रस एसिड से ट्रीट किया जाता है और नाइट्रस एसिड को इन सीटू बनाया जाता है। इन सीटू का मतलब है रिएक्शन मिक्सचर में ही इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाया जाता है, यानी रिएक्शन मिक्सचर्स में NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HX हैलोजन एसिड डाल दिया जाता है। 2 मोल्स हैलोजन एसिड के हैं, 1 मोल सोडियम नाइट्राइट और अराइल अमीन का है। अराइल अमीन का सॉल्यूशन मिनरल एसिड में तैयार करके इस सॉल्यूशन को 273 केल्विन टेम्परेचर तक कूल किया जाता है और सोडियम नाइट्राइट का अलग से सॉल्यूशन बना के उस सॉल्यूशन में, जो अमीन का सॉल्यूशन था, उसमें धीरे धीरे टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 283 केल्विन तक ही टेम्परेचर रहे। अगर इससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये डायज़ोनियम सॉल्ट्स जो बनेंगे पानी के साथ 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर पर फिनॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं और सोडियम नाइट्राइट का सॉल्यूशन तब तक डाला जाता है और डाल के रोक दिया जाता है जैसे ही इस रिएक्शन मिक्सचर की रिएक्शन स्टार्च और पोटेशियम आयोडाइड पेपर के साथ ब्लू कलर दें, जिसका मतलब है कि रिएक्शन मिक्सचर में कुछ नाइट्रस एसिड HNO2 अनरिएक्टेड अवेलेबल है, यानी डायज़ोटाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। जो अनरिएक्टेड नाइट्रस एसिड है उसमें थोड़ा सा रिएक्शन मिक्सचर में यूरिया डालकर NH2CONH2 इस अनरिएक्टेड नाइट्रस एसिड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इवॉल्व हो जाती है वाटर की फॉर्मेशन के साथ। अनरिएक्टेड यूरिया रिएक्शन मिक्सचर में कोई साइड रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इसको एज सच यूज़ कर लिया जाता है।
और इस सॉल्यूशन को आइसोलेट नहीं किया जाता प्योर सॉल्ट की फॉर्म में, क्योंकि ये प्रोसेस आइसोलेशन की एक्सप्लोसिव होती है, जिससे स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है डायज़ोनियम सॉल्ट। और इस सब को अवॉइड करने के लिए जो सॉल्यूशन रिएक्शन मिक्सचर बना था डायज़ोनियम सॉल्ट का, उसको एज सच इस्तेमाल कर लिया जाता है और तभी के तभी इस्तेमाल किया जाता है। और ये ध्यान दिया जाता है कि टेम्परेचर 283 केल्विन यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना हो, नहीं तो डायज़ोनियम सॉल्ट वाटर से रिएक्ट करके फिनॉल में कन्वर्ट हो सकता है। मिनरल एसिड जो यूज़ किया जा रहा है जैसे HCl या H2SO4, वो भी एक्सेस में लिया जाना चाहिए, नहीं तो डायज़ोनियम सॉल्ट जो बनता है वो अनडायजोटाइज्ड अमीन के साथ रिएक्ट कर सकता है। तीसरी बात, जो एक्सेस ऑफ नाइट्रस एसिड था उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। क्या डाल के किया था? यूरिया। यूरिया डालने से एक्सेस नाइट्रस एसिड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो गया था। चौथी बात, प्योर ड्राई सॉल्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है और एक्सप्लोजन हो जाता है। इसलिए रिएक्शन मिक्सचर को एज सच इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब हम मैकेनिज़्म देखें डायजोटाइजेशन का। ये जो नाइट्रस एसिड था HNO2 OH एंड डबल बॉन्ड O, मीडियम एसिडिक था, H आयन से मिलकर प्रोटोनेशन हो गया और ये प्रोटोनेशन होकर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और नाइट्रोसोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ H आयन प्रोटॉन ऐड हुआ था, वाटर मॉलिक्यूल जब यहाँ से निकला तो नाइट्रोसोनियम आयन की फॉर्मेशन हो गई। जो अमीन, एरोमेटिक अमीन रिएक्शन मिक्सचर में था, नाइट्रोजन पर अवेलेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोसोनियम आयन पर अटैक करते हैं और बॉन्ड बन गया। ये स्लो प्रोसेस है। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोसोनियम आयन के नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज था। इसमें से अगर यहाँ से एक प्रोटॉन लूज़ हो जाए या अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, हाइड्रोजन प्रोटॉन H पॉजिटिव की तरह निकल जाए, तो ये ArNH एंड डबल बॉन्ड O, ArNH2 अमीन था, एरोमेटिक अमीन। इसके नाइट्रोजन पर नाइट्रोसो एंड डबल बॉन्ड O ग्रुप लगाया H की जगह, तो इसे कहेंगे N नाइट्रोसो अमीन। N मतलब नाइट्रोजन पर नाइट्रोसो ग्रुप लगा है, N नाइट्रोसो अमीन। इसमें अगर एक प्रोटॉन का शिफ्ट हो जाता है, प्रोटॉन यहाँ से इस नाइट्रोजन से शिफ्ट होकर इस ऑक्सीजन पे चला जाए, तो ये Ar एंड डबल बॉन्ड N OH की फॉर्मेशन हो गई, जिसमें अगर एक प्रोटॉन ऐड कर दें यहाँ इस ऑक्सीजन पर, तो ये प्रोटोनेटेड O पॉजिटिव चार्ज H2, जिससे ये वाटर मॉलिक्यूल का निकलना हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, तो जो नाइट्रोजन पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट होने से नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड, और क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था इसलिए इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। डाई एजो यानी दो नाइट्रोजन,
डाइएजोनियम, क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, डाइएजोनियम आयन की फॉर्मेशन हो गई अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. दिस इज मैकेनिज्म ऑफ diazotization. About physical properties of diazonium salts. These are colorless and crystalline solids soluble in water. These are not isolated because of their instability and explosive nature. Certain metallic salts like zinc chloride, they form double salts with diazonium salts. Like zinc chloride forms double salt of this formula. These double salts are quite stable. About chemical properties of diazonium salts. These are highly reactive compounds and synthetically very important compounds, because large number of compounds can be synthesized from these compounds. In the reactions of diazonium salts, two main type of reactions are there. One type in which nitrogen is given out and the diazonium group is replaced by some other atom or group, and second type, coupling reaction, in which nitrogen atoms are retained in the product. First type of reactions, in which nitrogen is lost. First reaction in which nitrogen, this diazonium group, that is replaced by Cl, Br or Cn. Name of the reaction is Sandmeyer reaction. In Sandmeyer reaction, diazonium salts are treated with copper salts. When it is reacted with cuprous chloride, this group, diazonium group, this is replaced by chlorine. Nitrogen is evolved, and that X, that combined with copper to give copper halide, when this group is to be substituted by bromine, it is treated with copper bromide. Aryl bromide is formed, again with evolution of nitrogen gas and formation of copper halide. Here X, which was present in diazonium salt, and when treated with copper cyanide, cuprous cyanide, aryl nitrile is formed. The reaction is termed as Sandmeyer reaction. Same reaction, same products, ArCl, aryl chloride, aryl bromide, aryl cyanide, can be formed from diazonium salts by treating with copper metal and respective halogen acid. अगर Cl डालना है तो HCl, Br लाना है तो HBr, Cn से सब्स्टिट्यूट करना है तो KCN डालना होगा कॉपर मेटल के साथ. इस रिएक्शन को गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं. गेटरमैन रिएक्शन
सैंडवेयर रिएक्शन का ही मॉडिफाइड रिएक्शन है। सैंडवेयर रिएक्शन में कॉपर सॉल्ट लिए जा रहे थे, जबकि गटरमैन रिएक्शन में कॉपर मेटल और हैलोजन एसिड, साइनाइड के केस में कॉपर मेटल और केसियन के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। सो सैंडवेयर रिएक्शन एंड गटरमैन रिएक्शन से हम एराइल हैलाइड्स को बना सकते हैं, एराइल साइनाइड को, एराइल नाइट्राइल को बना सकते हैं। सैंडवेयर रिएक्शन के मैकेनिज्म में जब हमने डायजोनियम सॉल्ट में क्यूप्रस हैलाइड डाला था, चाहे क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस साइनाइड, क्यूप्रस क्लोराइड डाला तो क्लोराइड आयन from cuprous chloride itself reacts with this cuprous chloride to give CuCl2 negative ion, and ये CuCl2 negative ion एक इलेक्ट्रॉन डायजोनियम सॉल्ट को देकर खुद क्यूपरिक क्लोराइड में, हमने क्यूप्रस क्लोराइड लिया था CuCl, और ये CuCl2 क्यूपरिक क्लोराइड बन गया, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुआ और एराइल रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। ये एराइल रेडिकल क्यूपरिक क्लोराइड से रिएक्ट करके ArCl और फिर से CuCl जो स्टार्टिंग में हमने लिया था उसकी फॉर्मेशन कर लेता है। अगर हमें एराइल आयोडाइड बनाना है तो इस डायज़ोनियम साल्ट को ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव को डायरेक्टली Ki से, पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करने से ARI एराइल आयोडाइड प्लस नाइट्रोजन प्लस पोटेशियम हैलाइड इज फॉर्म्ड। ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रहा है, जिसमें आयोडाइड आयन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड अटैक करता है एराइल पार्ट पर, जिससे नाइट्रोजन N2 निकल जाती है और एराइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। एराइल फ्लोराइड बनाने के लिए ArF, रिएक्शन का नाम है बॉल्स शीमैन रिएक्शन, और इसमें डायज़ोनियम सॉल्ट ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव को फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे ये फ्लोरोबोरेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये इनसॉल्युबल है और डिकम्पोज हो जाता है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन और एराइल फ्लोराइड बना देता है। ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है। SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। डायज़ोनियम सॉल्ट नाइट्रोजन इवॉल्व करके एरिनियम आयन बना देता है, जो कि एक कार्बोकेटाइन है, और इस एरिनियम आयन पर BF4 नेगेटिव फ्लोरोबोरेट आयन का फ्लोराइड आयन अटैक करता है
और ARF बना देता है एराइल फ्लोराइड, और बोरोन ट्राईफ्लोराइड इसमें निकल जाता है। रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, यानी N2 पॉजिटिव X नेगेटिव की जगह OH आ जाए। AR अगर बेंजीन फिनाइल ग्रुप है तो ये फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसा कब होगा? जब डायजोनियम सॉल्ट को वाटर के साथ ट्रीट किया जाए और हीट किया जाए। पानी के साथ वार्म कर दें तो N2 पॉजिटिव X नेगेटिव की जगह OH ग्रुप आ जाता है। फिनॉल्स आर फॉर्म्ड, और ये रिएक्शन भी SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रहा है। कैसे? यहाँ भी एरीनियम आयन बन जाता है बाय इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, और इस एरीनियम आयन पर पानी, जिसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके थ्रू अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और प्रोटॉन के निकलने से ArOH यानी फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो फिनॉल बनता है इस रिएक्शन में, ये डायजोनियम सॉल्ट के साथ कपल करके एजो कंपाउंड भी बना सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि डायजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन में लार्ज एक्सेस ऑफ बॉइलिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे ऐड किया जाए। डायजोनियम आयन की जगह नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? जब डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, जो कैसे बनेगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हो या एराइल डायजोनियम क्लोराइड, इसको जब फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 से ट्रीट कर रहे हैं तो एराइल डायजोनियम फ्लोरोबोरेट की फॉर्मेशन होती है, और सोडियम नाइट्राइट के साथ कॉपर मेटल की प्रेजेंस में नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। नाइट्रो एरीन्स की फॉर्मेशन with the evolution of nitrogen and formation of NaBF4 takes place. Next reaction, replacement by aryl group. This diazonium group can be replaced by aryl group, here in this case phenyl group. The reaction is known as Gomberg-Bachmann reaction. डायजोनियम सॉल्ट्स को किसी एरोमेटिक कंपाउंड से, जैसे यहाँ बेंजीन लिया है, अल्कलाइन मीडियम में NaOH की प्रेजेंस में ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पैराब्रोमो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया गया है, जिसको बेंजीन से एल्कली की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं कि जो डायजोनियम ग्रुप था, दिस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय फिनाइल ग्रुप विद द एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन and NaCl was formed with the formation of water. We got, this was biphenyl या डाईफिनाइल, पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन है इसलिए पैरा ब्रोमो डाईफिनाइल, 2 फिनाइल ग्रुप जुड़े हैं इसलिए डाईफिनाइल, और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन है
तो पैरा ब्रोमो डाइफिनाइल। नेक्स्ट रिएक्शन में डायजोनियम ग्रुप की जगह आर्सोनिक एसिड ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया है। जब सोडियम आर्सेनाइड को Na3ASO3 को डायजोनियम सॉल्ट से ट्रीट कर रहे हैं कॉपर सल्फेट की प्रेजेंस में, सोडियम क्लोराइड निकल जाता है, नाइट्रोजन निकल जाती है और ASO3Na2 एक NaCl के साथ NaCl की फॉर्म में निकल गया था, N2 निकल गया है और यहाँ ASO3Na2 आ गया, जिसको HCl के साथ एसिडिफाई करने से फिनाइल आर्सोनिक एसिड बन जाता है। हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है अगर डायजोनियम ग्रुप को, यानी AR को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है ARH में, तो हाइपोफास्फोरस एसिड H3PO2 से क्यूप्रस आयंस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है। H3PO3